शाम का वक्त था। सूरज अपनी आखिरी किरणों को जमीन पर बखेर रहा था। नमरूद के महल की बुलंद फसीलें सुर्ख रोशनी में जगमगा रही थीं। महल के दरवाजे पर दरबान सुनहरी ज़रा बख्तर पहने हुए तलवारें थामे पहरे दे रहे थे। अंदर एक वसीओ अरीज हाल में नमरूद तख्त पर बैठा था। तख्त खालिस सोने का बना हुआ था, इस पर जवाहरात जुड़े थे। इसके सामने सैकड़ों गुलाम दरबारी और सिपाही झुके खड़े थे। नमरूद के चेहरे पर गुरूर की झलक साफ नजर आती थी। वो बुलंद आवाज में बोला, मेरी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई है। जमीन पर मेरा हुक्म चलता है। जो चाहूं जिंदगी दे दूं, जिसे चाहूं मौत दे दूं। दुनिया का कोई माबूद मेरे सवा नहीं। ये सुनकर दरबार में मौजूद सब लोग झक गए। कुछ के दिलों में खौफ था, कुछ रियाकारी में डूबे थे, मगर कोई ऐसा भी था जो उसके सामने खड़ा होने के लिए तैयार था। ये थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो दरबार में दाखिल हुए, उनके चेहरे पर सुकून और आंखों में नूर था। नमरूद ने उन्हें देखा और तंजिया अंदाज में कहा, ये नौजवान कौन है जो मेरे दरबार में बना इजाजत दाखिल हुआ? इब्राहीम ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं। वो अल्लाह जो आसमानों और जमीन का मालिक है, जो जिंदा करता है और मौत देता है। नमरूद हंसा। एक कैदी को लाया गया। नमरूद ने कहा, देखो मैं इसे कत्ल करता हूं, ये मौत है। फिर एक और कैदी को आजाद करता हूं, ये जिंदगी है। इब्राहीम, देख लिया, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तो खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। दरबार में सन्नाटा छा गया। नमरूद के चेहरे पर लाजवाबी के आसार नुमायां हो गए। वो गुस्से से लाल हो गया, मगर कोई जवाब ना दे सका। किस्त 2, जुल्म की इंतहा और इब्राहीम की ललकार। नमरूद ने इस दिन के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। इसने अपने दरबारियों से कहा, ये नौजवान मेरे इक़्तिदार के लिए खतरा है। ये मेरा खुदा होना नहीं मानता, इसे खत्म करना होगा। इब्राहीम मुसलसल अपनी कौम को बताते रहे कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। उन्होंने बुतों को तोड़ डाला और कहा, ये बेजान मूर्तियां तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। नमरूद को यह खबर पहुंची तो वो आग बबूला हो गया। इसने ऐलान किया, इब्राहीम को इबरत का निशान बना दो। एक ऐसी आग जलाओ कि दुनिया देखे और इसे इस आग में फेंक दो। शहर के चप्पे चप्पे से लकड़ियां इकट्ठी की गईं। एक ऐसा अलाव तैयार किया गया जिसकी लिपटें आसमान को छू रही थीं। लोग दूर से देखकर कांप रहे थे। परिंदे इस धुएं और आग के शोर से भाग गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा गया। एक मंजनीक तैयार की गई ताकि उन्हें दूर से आग में फेंका जा सके। लोग तालियां बजा रहे थे, शोर मचा रहे थे, मगर इब्राहीम के चेहरे पर जरा भी खौफ ना था। उनके लबों पर सिर्फ ये दुआ थी, हस्बी अल्लाह ओ नाम अल वकील। अल्लाह मुझे काफी है, वही बेहतरीन कारसाज है। मंजनीक चली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जा गिरे, लेकिन जैसे ही वो शोलों के बीच पहुंचे, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सूरत अल-अंबिया 69। शोले बाजे गए, आग बाग में बदल गई। लोग हैरान रह गए। नमरूद के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये करामत देखने के बावजूद नमरूद का गुरूर टूटा नहीं। इसने कहा, ये जादू है, ये फरेब है, मैं खुदा हूं और रहूंगा। इसने अपनी फौजों को हुक्म दिया कि इब्राहीम को शहर बदर कर दिया जाए, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। दिन गुजरते गए। नमरूद अपनी बादशाहत में मगन रहा। वो महल की छत पर बैठकर कहता, देखो, मैंने आसमान को भी छू लिया है, मुझे कौन रोक सकता है? इसने आसमान तक पहुंचने की कोशिश भी की। तारीख में आता है कि इसने एक बड़ी इमारत, मीनार, बनवाई ताकि ऊपर जाकर देखे कि आसमान पर किया है, मगर वो भी बर्बाद हो गई। किस्त 4, नमरूद का अंजाम शुरू। अल्लाह ताला ने नमरूद के गुरूर को तोड़ने के लिए एक निहायत छोटा लश्कर भेजा।
نہ کوئی بڑی فوج نہ کوئی تو بلکہ مچھر اور مکھیوں کا لشکر۔ ایک دن محل کے کمرے میں نمرود بیٹھا تھا کہ ایک ننھا سا مچھر اس کے کان میں گھس گیا۔ وہ چیخنے لگا، تڑپنے لگا۔ بڑے بڑے طبیب بلائے گئے مگر کوئی علاج نہ کر سکا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مچھر کئی سال تک اس کے دماغ میں رہا اور وہ مسلسل تکلیف میں چیختا رہتا۔ کبھی لوہے کے ہتھوڑے سے سر پر مارنے کو کہتا تاکہ سکون ملے۔ یہی اس کا انجام تھا۔ ایک ایسا بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک معمولی مچھر نے اس کی طاقت کو خاک میں ملا دیا۔ آخرکار وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ مر گیا۔